चलिए, सभी लोग एक साथ क्लास में आ जाइए, फिर आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास को। हम सभी लोग एक साथ आएंगे, फटाफट से आ जाओ। ये बताइए, आवाज वगैरह क्लियर है ना? सभी लोग एक साथ आएंगे। बहुत बढ़िया, शाबाश। सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आ जाओ जल्दी से। और देखिए, सुबह आपकी 9 बजे हमने एक दिन और मैराथन ली हुई थी। इसके पहले एक मैराथन हो चुकी है, ठीक है। जिसने नहीं पढ़ा हो तो जाकर पहले उस मैराथन को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर आज जो है आपका दूसरा पार्ट है, और आज लगभग आपका पूरा जो इंडियन आर्ट है कंप्लीट हो जाएगा। अगर आज भी नहीं होता है तो एक मैराथन और लगा देंगे हम, ठीक है। फिर वहां कंप्लीट पढ़ा देंगे आपको, ठीक है। हाँ, आ जाओ जल्दी से। हाँ, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, हर हर महादेव। बहुत बढ़िया। हाँ, श्री सभाय नमस्तुभ्यम। चलो आ जाओ, बढ़िया। जी मैम, क्लियर है सब कुछ, बहुत बढ़िया। चलिए, तो क्लास स्टार्ट करनी है हमें। देखिए, हमने जो पहला पार्ट पढ़ा था ना, उसमें हमने प्रागैतिहासिक कला से लेकर राजस्थानी कला तक पूरा पढ़ लिया था, ठीक। आज हमें मुगल कला से स्टार्ट करना है, और आगे जहां तक हम लोग ले जा सकेंगे वहां तक चलेंगे। अगर आपने पहला पार्ट नहीं पढ़ा है तो फटाफट से जाइए, पहला पार्ट को पढ़ लीजिए, और फिर उसके बाद इसके आगे से पढ़िएगा, ठीक है। अच्छा, ये बताओ, पहला पार्ट किसने किसने पढ़ा हुआ है? सभी लोग एक बार हाथ उठा दीजिए जल्दी से कि पहला पार्ट किसने किसने पढ़ लिया है। जिसने नहीं पढ़ा है पहले उसको पढ़ लेना, ठीक है, वरना सीक्वेंस पूरा आपका बिगड़ जाएगा, ठीक। बहुत बढ़िया। हाँ, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। मैंने बहुत बढ़िया। सभी के हाथ उठ रहे हैं ऊपर, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए, अच्छी बात है, सभी ने लगभग लोगों ने पढ़ लिया है। जिसने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा पहले, ठीक है। आपका पूरा एक तरह से चैप्टर वाइज एमसीक्यूज हैं, और ये एमसीक्यूज से ही आपको लगभग क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। पहला पार्ट हो चुका है, अब हम लोग दूसरे पार्ट की बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से, एकदम स्पीड में, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, मैंने कर दिया है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो जिसने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, ठीक। चलो, अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। एकदम जोरदार तरीके से, एकदम बिल्कुल से एनर्जेटिक होकर आंसर करना है आप लोगों को, ठीक है। वेस्टर्न भी करवाना है, मैराथन करवाएंगे हम वेस्टर्न की भी, ठीक है। जैसे इसकी इंडियन आर्ट की मैराथन चल रही है ना, वैसे ही हम वेस्टर्न की भी मैराथन चलाएंगे एक दिन, अभी चलवा देंगे। चलिए, अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, बहुत टाइम हो गया है। चलिए, और हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिए। ये क्या हो गया? चलिए, इसको ध्यान दीजिए। कल कल जो है ना, ये चलिए, इसमें 10 बजे लिखा है, कल 10 बजे हुई थी ना, तो ये 10 बजे लिखा है। ये क्या हो रहा है भाई? चलिए, कल जो है ये कल ये 10 बजे हुई थी एक क्लास, ठीक है। जिसने न देखी हो तो ये भी देख लीजिएगा। और इसके बाद जो कल आने वाला है, ये 9 बजे क्लास होगी, ये वाली कल, ठीक है। इसमें आपका ज्यादा से ज्यादा मॉडल पूरे करवा दिए जाएंगे, जो मतलब पेपर हो चुके हैं, पीवाईक्यू हो चुके हैं,
वो सभी इसमें करवा दिए जाएंगे। ठीक है, एक क्लास हो चुकी है इसकी, जिसने ना देखी हो इसको भी जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना जो हमने बोला अभी आपको। पहले आपको ये जो मैराथन हमने पढ़ाई है पहला पार्ट वो पढ़ लेना है, और ये भी हमने कल एक वीडियो पढ़ा दी है उसको पढ़ लीजिएगा, और दूसरी वीडियो कल आएगी सुबह 9 बजे। ठीक है, चलिए, इसी यूट्यूब पर पढ़ाई थी हमने। ठीक है, चैनल पे जाना, इसी में देखना, लाइव वाले सेशन पे मिल जाएंगी आपको। चलिए, पहले नंबर पे आइए। पूछा गया है मुगल चित्रकला किस शासक के समय में अपनी चरम पराकाष्ठा पर पहुंचती है? चित्रकला किस शासक के समय में अपनी चरम पराकाष्ठा पर पहुंचती है, ये बताना है आपको। सभी लोग एक साथ बताएंगे क्या होने वाला है इसका राइट आंसर। बहुत बढ़िया, आंसर आ चुका है जहांगीर, एकदम सही दिए हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा जहांगीर। आगे बढ़ेंगे। मुगल शैली की जो नींव है वो किसने रखी थी? मुगल शैली की नींव किसने रखी थी, ये बताइए। मुगल शैली की नींव किसने रखी थी, ये बताना है आपको, बताइए। आंसर याद रखना, ऑप्शन सी, अकबर ने रखी थी। किसने? अकबर ने रखी थी। ठीक है, ध्यान देना। देखो, आप लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन होती है, कोई बाबर समझता है, कोई हुमायूं समझता है। देखिए, बाबर और हुमायूं के समय में ना ईरानी शैली चल रही होती है। ठीक है, ईरानी शैली को ही विकसित माना गया है इनके समय में, लेकिन जब अकबर आता है ना तो इसके समय पे मुगल शैली की एक्चुअल में नींव रखती है। ठीक है, जब राजस्थानी से मिल जाती है ईरानी शैली तब। आगे, राजस्थानी हो गई थी, पिछली क्लास में राजस्थानी कला हो चुकी थी। ठीक है, राजस्थानी हम पढ़ा चुके हैं, नहीं पढ़ाया था क्या? तीसरे नंबर पे आइए। मुगल चित्रकला कौन सी दो शैलियों के सम्मिश्रण से प्राप्त होती है, ये बताइए। हाँ, क्या होगा इसका राइट आंसर तीसरे नंबर पे? ये है आपका हिंदू प्लस ईरानी। क्या है सही? ऑप्शन सी, हिंदू प्लस ईरानी हो जाएगा। साइबेरिया का बिरला सारस का चित्रण किसने किया है? साइबेरिया के हो गया है, राजस्थानी हम पढ़ा चुके हैं। साइबेरिया का बिरला सारस का चित्रण किसने किया है? 4 नंबर पे आ जाओ। ये किया है मंसूर ने। किसने? मंसूर ने। आगे, शेख फूल सूफी संत किसने चित्रित किया? बताओ, शेख फूल सूफी संत को किसने चित्रित किया, ये बताना है। ये किया है बिशन दास ने। किसने? बिशन दास ने। मनोहर किसका पुत्र था, बताइए। मनोहर किसका पुत्र था? ये बसामन का पुत्र था। किसका था? बसामन का पुत्र था। आईने अकबरी किसकी कृति है? बताओ, स्पीड बढ़ा के रखना, मैराथन है। ठीक है, आईने अकबरी किसकी प्रसिद्ध कृति है? ये है अबुल फजल की है। किसकी? अबुल फजल की है। जहांगीर का भाई है शाह अब्बास, इसके शबीह चित्र का निर्माण किसने किया था? बताओ, जहांगीर के भाई शाह अब्बास के शबीह का चित्र किसने किया था? 8 नंबर पे ऑप्शन ए हो जाएगा, बिशन दास ने किया था। नूरजहां का शबीह किसने चित्रित किया? नूरजहां का शबीह किसने चित्रित किया है? 9 नंबर पे ये किया है बिशन दास ने। किसने? बिशन दास ने। किसके संरक्षण में हमजानामा का चित्रण हुआ? किसके संरक्षण में हमजानामा का चित्रण होता है, ये बताइए। ऑप्शन सी, अकबर के समय में होता है। आगे, हमजानामा के कितने चित्र हैं जो भारत में मिलते हैं? हमजानामा के कितने चित्र हैं जो भारत में प्राप्त हैं? ये हैं 6। दीन इलाही धर्म किसने चलाया था? दीन इलाही धर्म किसने चलाया था? 12 नंबर पे आ जाओ। दीन इलाही धर्म किसने चलाया था? ये चलाया था ऑप्शन सी, अकबर ने चलाया था। अकबर ने किस राज्य की विजय के उपरांत बुलंद दरवाजा बनवाया था? बुलंद दरवाजा किस विजय के उपरांत बनवाया था? 13 नंबर। ऑप्शन डी, गुजरात विजय के उपरांत इन्होंने बुलंद दरवाजा बनाया था। दिल्ली का लाल किला कौन से शासक के बेटे ने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला कौन से शासक के बेटे ने बनवाया था? कौन था ये? जहांगीर का पुत्र था। किस मुगल कालीन चित्रकार को पूर्व का राफेल की संज्ञा दी जाती है? पूर्व का राफेल किसको कहते हैं? बिहजाद को कहते हैं। किसको? बिहजाद को बोलते हैं। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? बताओ, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? 16 नंबर पे आ जाओ एकदम स्पीड में। बहुत बढ़िया मेरे शेरों। किसने? अपने अकबर बबुआ ने। मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग किसके समय में होता है? मुगल कला का स्वर्ण युग किसके समय का है? किसके? जहांगीर के समय।
किस शासक ने चित्रकला को प्रोत्साहन दिया था? चित्रकला को प्रोत्साहन किसने दिया था? 18 नंबर, ये दिया था अकबर ने। मुगल चित्रकला विकसित होती है, मुगल चित्रकला विकसित होती है किसके दरबार में? जहांगीर के टाइम पे। भारत में मुगल चित्रकला किसके समय में स्टार्ट होती है? मुगल चित्रकला स्टार्ट होती है किसके समय पे? ये होती है अकबर के समय में मुगल जो शैली है स्टार्ट होती है। आगे, मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था? मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था? अकबर के दरबार का था। शबीह चित्रों को किसके समय में महत्व मिलता है? शबीह चित्रों को किसके समय में महत्व मिलता है? ऑप्शन बी, अकबर के समय में महत्व मिलता है। अकबर और जहांगीर काल में कौन सी शैलियों पर विशेष प्रभाव पड़ता है? अकबर और जहांगीर काल में कौन सी शैलियों पर विशेष प्रभाव पड़ता है? ये पड़ता है शबीह पर, ऑप्शन डी नंबर। शबीह किसे कहते हैं? बताओ, शबीह किसे कहते हैं? 24 नंबर। बहुत बढ़िया, ऐसे ही स्पीड में चलना है लगातार, ठीक है। 24 नंबर पे पूछा गया है, शाबाश, एकदम सही है, ऑप्शन सी पोर्ट्रेट को कहते हैं। आगे, प्राकृतिक चित्रण किसके समय में उच्च स्तर पर पहुंचा? बताइए 25 नंबर। प्राकृतिक चित्रण किसके समय में उच्च स्तर पर पहुंचा? बताइए क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन बी, जहांगीर के समय में, ऑप्शन बी नंबर। और अगर क्लास पसंद आए तो एक लाइक बनता है जरूर, ठीक है। चलिए, रूप चित्र का निर्माण किसने शुरू किया था? 26 नंबर पे रूप चित्र का निर्माण शुरू किया था किसने? अकबर ने किया था। आगे, निम्न में मुगल चित्रकार का नाम बताइए। 27 नंबर, मुगल चित्रकार का नाम क्या है? इनमें से कौन है ये? मंसूर है। बिशनदास निपुण था किसमें? बिशनदास किसमें निपुण था? 28 नंबर पे आइए। ये छवि चित्रण को बनाने में निपुण था। मुगल काल में श्रेष्ठ सभी चित्र किसके समय की है? मुगल काल में श्रेष्ठ सभी चित्र किस काल की है? ये है जहांगीर काल की है श्रेष्ठ। भारतीय चित्रकला में प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार कौन है? कौन है ये? मंसूर है। जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य किसने चित्रित किया? बताइए किसने किया? अबुल हसन ने। जहांगीर अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार किसको मानता था? जहांगीर अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार मानता था किसको? 32 नंबर, ऑप्शन सी, अबुल हसन। जहांगीर का प्रिय चित्रकार कौन है? जहांगीर का प्रिय चित्रकार कौन है? ऑप्शन डी, अबुल हसन। जहांगीर के समय मंसूर के द्वारा चित्रित प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? 34, और ऑप्शन डी हो जाएगा, ये है बाज। कौन सा है? बाज है। जहांगीर के समय मुगल शैली का दूसरा सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? कौन था? ये है मंसूर। कौन? मंसूर। जहांगीर काल की चित्रकला में विशेष चित्रण किसका मिलता है? 36 नंबर पे ये मिलता है पशु पक्षियों का। चित्रकार है मंसूर, ये किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? मंसूर किस प्रकार के चित्रों के लिए मशहूर है? बताइए। ये है पशु पक्षी चित्रण के लिए। कौन से शासक के शासनकाल में कला का पूर्ण रूप से विकास होता है? कला का पूर्ण रूप से विकास किसके समय में होता है? और ये होता है जहांगीर के समय में होता है। किस मुगल शासक ने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां तैयार की थी? बताओ, किस मुगल शासक ने तैयार करवाई थी? जहांगीर ने करवाई थी, ऑप्शन सी, जहांगीर ने। आगे, मुगल सुंदरी के चित्र किसके समय में बनते हैं? मुगल सुंदरी के चित्र किसके समय में बनते हैं? मजा आ रही है ना? एकदम स्पीड में फुल टॉस लगा के। बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी, ये है जहांगीर के समय में। किस मुगल शासक ने संगीतज्ञ हरिदास से भेंट की थी? संगीतज्ञ हरिदास से भेंट किसने की थी? अकबर ने की थी। किसने? अकबर ने।
जहांगीर के समय में ईसाई विषयों पर चित्र बनाए थे किसने? अबुल हसन ने बनाए थे इसको। आगे, जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी चित्र किस संग्रहालय में संग्रहित है? बताओ, कहां पर संग्रहित है सुंदरी? ध्यान रखना, भारत कला भवन वाराणसी में ये संग्रहित मिलता है। आगे बढ़ेंगे। पूछा गया है आपसे, किस मिनिएचर पेंटिंग, इसको बताओ, लाल पुष्प का चित्रण किसने किया है? बताइए क्या होगा? लाल पुष्प का चित्रण किसने किया है, ये बताइए। लाल पुष्प का चित्रण किसने किया है? तो ध्यान रखना, ऑप्शन डी, मंसूर के द्वारा किया गया है। आगे चलेंगे। अकबर के समय में चित्रकारों की सर्वाधिक संख्या थी किसकी? अकबर के समय में चित्रकारों की सर्वाधिक संख्या थी किसकी? हिंदू चित्रकार की। अकबरकालीन चित्रों की विशेषता क्या है? अकबरकालीन चित्रों की विशेषता क्या है? यह है दरबारी चित्र बने थे। निम्न में मुगल चित्रकार कौन है? मुगल चित्रकार कौन है? 48 नंबर पे यह है केशव। कौन है? केशव, ऑप्शन डी नंबर। बसावन की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? बसावन की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? यह है मजनू की आकृति है। कौन सी है ये? मजनू की आकृति है, ऑप्शन बी नंबर। बसावन किस मुगल शासक का दरबारी चित्रकार था? बसावन किस मुगल शासक का दरबारी चित्रकार था? 50 नंबर पे ये था अकबर के समय का था। रज़्मनामा किसका फारसी में अनुवाद है? रज़्मनामा किसका फारसी में अनुवाद है? 51 नंबर पे आइए, बताइए। 51 नंबर पे आएंगे, ये है आपका महाभारत के है। आगे बढ़ेंगे। रज़्मनामा का चित्रण किसके समय में हुआ है? रज़्मनामा का चित्रण किसके समय में हुआ है? 52 नंबर पे ये है अकबर के समय में होता है। आगे, पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद क्या मिलता है? पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद क्या मिलता है? और ये क्या होगा? अयार ए दानिश। क्या मिलता है? अयार ए दानिश। पूछा जा रहा है, हुमायूं का दरबारी चित्रकार कहाँ का रहने वाला था? हुमायूं का दरबारी चित्रकार कहाँ का रहने वाला था, ये बताइए। 54 नंबर पे कहाँ का? ईरान का रहने वाला था। किस शासक ने कबूतर के पंख कटवाकर चित्रकारों से चित्र बनवाए थे? बताइए, किसने बनवाए थे? हुमायूं ने बनवाए थे। शाह कलम की शुरुआत किस शासक के समय में होती है? शाह कलम की शुरुआत कौन से शासक के समय में होती है? 56 नंबर पे ये होती है शाहजहां के समय में, ऑप्शन डी नंबर। शाह कलम में चित्रकारी की जाती है, यह प्रविधि क्या है? बताओ। 57 नंबर पे काले रंग से चित्र को बनाना शाह कलम होगा। शाहजहां के समय लघु चित्रों में अधिक चित्रित क्या मिलता है? शाहजहां के समय लघु चित्रों में अधिक चित्रित मिलता है क्या? ऑप्शन सी, रंग महल। क्या है? रंग महल। आगे, किस मुगल बादशाह के शासन में कला पर पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है? कला पर पाश्चात्य प्रभाव दिखता है, ऑप्शन बी, अकबर के समय में। मंसूर के द्वारा निर्मित है मोरनी, ये कौन से संग्रहालय में रखा गया है? मोरनी को कहाँ रखा गया है? 60 नंबर पे आ जाओ। ये रखा गया है पेरिस में। कहाँ? पेरिस में रखा गया है। अकबर का आर्ट स्टूडियो कहाँ था? ज्यादा स्पीड तेज हो रही है क्या? बताओ, स्पीड ज्यादा तेज है क्या? तो थोड़ा सा नॉर्मल रखें फिर। अकबर का आर्ट स्टूडियो कहाँ था? ये फतेहपुर सीकरी में था। किस मुगल शासक के समय में चौड़े हाशिए बनने लगे थे? चौड़े हाशिए बनने लगे थे किसके समय में? हाँ, बहुत बढ़िया, नो मैम, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो आ जाओ 62 नंबर पे। चौड़े हाशिए बनने लगे थे किसके समय में? ये शाहजहां के समय में। मुगल शैली के रंगों को कितने वर्गों में रखा गया है? बताओ।
3 रंगों में रखा गया है। ठीक है, आगे बताना है वाक़यात बाबरी के अकबर कालीन प्रति में कितने हिंदू चित्रकार का उल्लेख मिलता है? कितने? 19 मिलता है। ध्यान रखना, बहुत पूछा जाता है, हिंदू है। ठीक है, अकबरनामा में सर्वश्रेष्ठ चित्र किसका मिलता है? अकबरनामा में सर्वश्रेष्ठ चित्र किसका मिलता है? 65 नंबर पे आओ। और ये मिलता है सलीम के जन्म का चित्र मिलता है। निम्न में कहां पर बाबरनामा की एक प्रति सुरक्षित है? बाबरनामा की एक प्रति सुरक्षित है कहां पर? 66 नंबर पे। यह है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। कौन सा मुगल चित्रकार है और सुलिपिकार दोनों है? चित्रकार और सुलिपिकार दोनों है, बताइए। हमने इतनी फास्ट करवा के ना आपकी टाइपिंग स्पीड भी बढ़ा दी है, बहुत फास्ट आप लोग टाइप कर लेते हैं अब, है ना। चलिए 67 नंबर पे आ जाइए, क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी को बताना है। बहुत बढ़िया। और पूछा गया है चित्रकार और सुलिपिकार दोनों, तो कौन है ये? अब्दुस्समद है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। टाइपिस्ट बना दिया है आप लोगों को। चलिए 67 हो गया, 68 पे आते हैं। बताओ अकबर की चित्रशाला में कुल कितने गुजराती चित्रकार थे? क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए क्या होगा फटाफट से। 68 नंबर पे आएंगे। चलो हाँ, तो चलिए आंसर की बात करेंगे। अकबर की चित्रशाला में कुल कितने गुजराती पूछा गया है, आप सभी को पता है 6 गुजराती हैं। ठीक है, आगे अकबर की चित्रशाला का प्रधान चित्रकार कौन था? अकबर की चित्रशाला का प्रधान चित्रकार कौन था? 69 नंबर। हाँ 69 नंबर पे ऑप्शन डी हो जाएगा, मीर सैयद अली हो जाएगा। मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों की पुस्तकों का चित्रण करवाया था किसने? हिंदू विषयों की पुस्तकों का चित्रण कौन? अकबर ने। मतलब अकबर की शादी हिंदू लड़की से हो गई थी, तो वो बेचारा पूरा हिंदू धर्म वही कर लिया था, बिल्कुल से हिंदू धर्म में तो नहीं, लेकिन बिल्कुल हर चीज उन्होंने हिंदू हिंदू कर ली थी। ये होता है पत्नियों का असर। 71 नंबर पे आइए, क्या है? विष्णु का हैग्रीव रूप में करते हुए शिव, ये बताना है। कागज पर टेम्परा ये पूछा जा सकता है आपका। ठीक है, किस मुगल शासक के काल का है ये बताइए 71 नंबर पे। ऑप्शन डी ये हो जाएगा अकबर। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, यमन सुंदरियों का चित्रण किसके समय में होता है बताइए? हाँ लट्टू हो गया था, बिल्कुल सही है। क्या होगा 72 नंबर पे? ऑप्शन ए ये है शाहजहां, इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। हमजानामा का चित्रण किसके समय में होता है बताइए? हमजानामा का जो चित्रण है वो किसके समय में होता है? सभी को बताना है एक साथ। 73 नंबर पे किसके समय में होता है? बहुत बढ़िया, एकदम आंसर दे दिया है आप लोगों ने, शाबाश, वेरी गुड। आंसर हो जाएगा ये अकबर के समय में होता है। अमीर हमजा की प्रति की 61 पृष्ठ जो है कहाँ सुरक्षित है? बताओ कहाँ सुरक्षित है? ई ऑप्शन कर लो, वियना संग्रहालय। अब बताओ कहां पर है? ये है वियना संग्रहालय, ऑप्शन ई हो जाएगा। आगे पूछा गया है मुगल काल में मुंशी को कहा जाता था। मुगल काल में मुंशी को क्या कहा जाता था? मुंशी को क्या कहते थे? काजबीन बोलते थे। क्या कहते थे इनको? काजबीन बोलते थे। मुगल लघु चित्रकला का उद्भव कब माना जाता है? मुगल लघु चित्रकला का उद्भव कब माना जाता है? 76 नंबर पे आ जाइए, क्या होगा इसका राइट आंसर? 16वीं शताब्दी में। कब? 16वीं शताब्दी में। आगे मुगल चित्र है दारा शिकोह की बारात, इसका चित्रण किसने किया था? दारा शिकोह की बारात का चित्रण किसने किया था बताइए? 77 ये किया था हाजी मदनी ने। किसने? हाजी मदनी ने। आगे मुगल लघु चित्र है गोवर्धनधारी कृष्ण का चित्रण किसने किया था? इतना याद रखना कि जो ये क्लासें महामैराथन चल रही है ना, ये जो महामैराथन चल रही हैं, इसमें आपको बिल्कुल से ये कह दीजिए जान क्लासें हैं, एकदम से बिल्कुल से जानदार क्लासें हैं। यहीं से क्वेश्चन मिलेगा आपको, बिल्कुल मिस्किन है। कौन? मिस्किन ने बनाया था। आगे पूछा गया है ताजमहल का
अभिकल्प नमूना किस पर आधारित है? 79 नंबर पे। ताजमहल का नमूना किस पर आधारित है ये बताना है आपको। 79 पे क्या होने वाला है ये राइट आंसर? ये हुमायूं के मकबरे को देखकर मॉडल किया गया, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सचित्र ग्रंथ है जो प्रारंभिक मुगल शैली का है ये बताओ। क्या होने वाला है इसका राइट आंसर? 80 नंबर पे ये है दास्ताने हमीर हमजा, इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तारीखे तैमूरिया कौन से संग्रहालय में है? तारीखे तैमूरिया जो है ये कौन से संग्रहालय में है? 81 नंबर पे बताइए। तारीखे तैमूरिया कहाँ पर है? पटना संग्रहालय, ऑप्शन ए हो जाएगा। किस मुगल शासक के शासनकाल में रामचरितमानस की रचना होती है? बताइए कौन है? यही है जोधा जी के पतिदेव। आगे 83 नंबर पे मुगल कला का पैतृक ग्रह कौन सा है? मुगल ग्रह का पैतृक ग्रह कौन सा है? कौन सा है ये है ईरान है, ऑप्शन ए हो जाएगा। मुगल चित्रकला की कलम भारतीय लघु चित्रकला की क्या थी? बताइए क्या थी? ये रीढ़ की हड्डी। क्या थी? रीढ़ की हड्डी थी। मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कौन सा था? मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कौन सा था? 85 नंबर पे आइए। ये जहांगीर का समय था। कौन सा? जहांगीर का समय मुगल चित्रकला का स्वर्ण। बीजापुर गोलकुंडा चित्र शैली इसके एक अंग के रूप में जानी जाती है। किसके? बीजापुर गोलकुंडा कहाँ की शैली, किस शैली के अंतर्गत आती हैं? दक्षिण शैली के अंतर्गत आती हैं। दक्षिण लघु चित्र शैली ये 4 उप शैली हैं। कौन कौन सी हैं चारों उप शैली? बताओ 87 नंबर पे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। कौन सी है? बीजापुर, अहमद, गोलकुंडा, हैदराबाद, ये ध्यान रखना है। आगे दक्षिणी शैली कौन से क्षेत्र से संबंधित है? दक्षिणी शैली का संबंध कौन से क्षेत्र से है? बताइए 88 नंबर पे। दक्षिणी शैली कौन से क्षेत्र से संबंधित है? ये है आपका आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और कृष्णा नदियों के मध्य का जो क्षेत्र है ये यहाँ पड़ता है पूरा। ठीक है, आगे दक्षिण लघु चित्र है चांद बीबी पोलो खेलती हुई, ये किस शैली से संबंधित है? चांद बीबी पोलो खेलती हुई कौन सी शैली का है ये चित्र? बताओ। तो ध्यान रखना ऑप्शन सी गोलकुंडा का ये मिलता है। आगे दक्षिण लघु चित्र शैली कौन सी समयावधि में विकसित होती है? दक्षिण लघु चित्र शैली कौन सी समयावधि में विकसित होती है? 90 नंबर पे। और ये होती है 16वीं से 19वीं शताब्दी ईस्वी में होती है। आगे अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायक कौन थे? अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायक कौन थे? बताओ। ये तानसेन। कौन है ये? तानसेन है, ऑप्शन डी नंबर। अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में प्रवीण था? अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में प्रवीण था? 92 नंबर। नगाड़ा बजाने में, ऑप्शन बी नगाड़ा बजाने में। चांद बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? चांद बीबी का मकबरा। और कल सुबह 9 बजे ध्यान रखना आपका जो 2021 तक के पेपर हैं PYQ 1999 से 2021 तक के जो जितने भी PYQ हैं वो हम करवाने वाले हैं। ठीक है, इसकी एक क्लास हम कल 10 बजे सुबह पढ़ा चुके हैं, दूसरी क्लास आपकी कल आएगी सुबह 9 बजे। तो पहली क्लास अगर नहीं देखी हो तो वो भी देख लीजिएगा, फिर कल आपकी दूसरी क्लास चलेगी। ठीक है, बिल्कुल आंसर आ गया है अहमदनगर, ऑप्शन बी हो जाएगा। पूछा गया है तुजो के बाबरी में किस चित्रकार के नाम का उल्लेख मिलता है? बताइए 94 नंबर पे। ये है बेहजाद का नाम मिलता है। निम्न में से कौन एक मुगल शैली का व्यंग्य चित्रकार था? बताओ व्यंग्य चित्रकार कौन था? 95 नंबर पे। और ध्यान रखना है आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये बसावन हो जाएगा। ठीक है, आगे किस मुगल शासक को मुरक्का बनवाने का शौक था? मुरक्का या कह दीजिए एल्बम बनवाने का शौक किसको था? 96 नंबर पे। ये था जहांगीर को। किसको? जहांगीर को था। मुगल काल का सर्वश्रेष्ठ छवि चित्रकार कौन था? 97 नंबर। ये बिशन दास। कौन है? बिशन दास था।
विलासिता के चित्र किसके समय में अधिक बनने आरंभ हुए? विलासिता के चित्र अधिक किसके समय में बनने आरंभ हुए? ऑप्शन डी, फर्रुख शेर के समय पे बनने लगे थे। आगे 15वीं शताब्दी में 15वीं शताब्दी में ईरानी लघु चित्रकला का जन्मदाता कौन था? कौन था बताओ? ये है बेहिजाद, ऑप्शन बी बेहिजाद। मुगल कालीन आकृतियों में किसकी प्रधानता मिलती है? मुगल कालीन आकृतियों में किसकी प्रधानता मिलती है? एक चश्म चेहरे की, ऑप्शन डी नंबर। किसके समय में मानव आकृतियां सुंदर व यथार्थ अंकन होने लगा था? सुंदर व यथार्थ अंकन होने लगा था, यह है जहांगीर के समय में होने लगा था। किस शासक के समय चित्रकला में अवनति के लक्षण दिखाई देने लगे थे? लक्षण पूछे गए हैं। अवनति के लक्षण जो हैं शाहजहां के समय में दिखने लगे थे, और औरंगजेब आता है तो वो बिल्कुल से बंद कर देता है। फिर मुगल कला के पतन के पश्चात 19वीं शताब्दी के आरंभ में रूमी कलम का प्रचलन हुआ था। रूमी कलम कहाँ की है? यह है लखनऊ की, ऑप्शन ए हो जाएगा। मुगल कला पर किस यूरोपीय कलाकार का प्रभाव मिलता है? मुगल कला पर किस यूरोपीय कलाकार का प्रभाव मिलता है, बताइए। ऑप्शन सी, पाओलो उचेल्लो। प्रसिद्ध मुगल चित्रकार हैं मीर सैयद अली ने अधिकांश लघु चित्र किस मुगल सम्राट के संरक्षण में तैयार किए? ऑप्शन ए, अकबर के समय में किए थे। प्रांतीय मुगल शैली चित्रकला किसके शासनकाल में विकसित होती है? प्रांतीय मुगल शैली किसके समय में विकसित होती है? 6 नंबर पे, और ये विकसित होती है औरंगजेब के समय में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट पर आएंगे कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन, ये चित्रकारी किसकी है? कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन किसकी चित्रकारी है? 107 नंबर पे किसका है ये? बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए मिस्किन का है ये। किसका है ये? मिस्किन, ऑप्शन ए हो जाएगा। मजा आ रही है ना? क्यों? आगे बढ़ेंगे। उस मुगल शासक का नाम बताइए जो फारसी दरबार से अपनी वापसी के समय श्रेष्ठ फारसी चित्रकारों को भारत लाया था। कौन लेके आए थे? ऑप्शन सी, हुमायूं लेके आए थे, ऑप्शन सी। बहुत वेरी गुड। चित्रकला का क्षेत्र निम्न में से किसके शासन के दौरान अपने चरम तक पहुंचता है? 109 नंबर पे आओ। क्या होगा इसका राइट आंसर? ये हो जाएगा जहांगीर, ऑप्शन बी। निम्न में किसके शासनकाल में मुगल चित्रों में सोना और दरबार के दृश्यों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में हुआ है? 110 नंबर। क्या होगा 110 का? फटाफट से आ जाओ। बहुत बढ़िया, यह है शाहजहां के समय में हुआ है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पर पूछा जा रहा है दरबारी चित्र किस मुगल शासक के समय से बनना प्रारंभ हुए? बताइए क्या होगा राइट आंसर? दरबारी चित्र किस मुगल शासक के समय से बनना आरंभ हुए? ये बनने लगे थे जहांगीर के समय से होने लगे थे। आगे बढ़ेंगे 12वें नंबर पे किस मुगल शहजादे ने एक चित्रधार नादिरा बेगम को भेंट में दिया? बताओ, चित्रधार नादिरा बेगम को भेंट में दिया, क्या होगा इसका? क्या होगा? ऑप्शन सी, दारा शिको हो जाएगा। आगे आखेट चित्र किसके समय में बनाए गए? आखेट चित्र किसके समय में बनाए गए? 113 नंबर पे आ जाओ। ये जो है जहांगीर के समय पे बने थे। आखेट के चित्र किसके? जहांगीर के समय में। और जहांगीर के दरबार में पशु चित्रण में किसको उच्च स्थान प्राप्त था? पशु चित्रण में किसको उच्च स्थान प्राप्त था? 14 नंबर पे ये है मनोहर। किसको? मनोहर को। जहांगीर के दरबार में पक्षी चित्रण में किसको उच्च स्थान प्राप्त था? जहांगीर के दरबार में ऑप्शन के अकॉर्डिंग मंसूर हो जाएगा।
जहांगीर ने किस विदेशी राजदूत से अपने चित्रकारों की प्रशंसा की थी? किससे की थी? सर टॉमस रो से की थी। अकबर की चित्रशाला में किन चित्रकारों की अधिक संख्या मिलती है? हिंदू की। किसकी? हिंदू की। पालकी उठाने और दीवार पर लिखाई करने का कौन सा चित्रकार करता था? बताओ जल्दी से, क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी को एक साथ करना है। चलिए, पालकी उठाने और दीवार पर लिखाई करने का काम कौन सा चित्रकार करता था? 18 नंबर पे। बहुत बढ़िया। ये करता था कौन? ऑप्शन डी, दसवंत करता था। ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे, किंग वल्चर किंग वल्चर और ग्रिफिन किसने चित्रित किया है? किंग वल्चर और ग्रिफिन किसने चित्रित किया है? ये किया है मंसूर ने। ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे, मुगल चित्रकला में व्यक्ति चित्रण को किस नाम से जाना जाता है? व्यक्ति चित्रण को किस नाम से जाना जाता है? 20 नंबर पे। शबीह। क्या है? ऑप्शन सी, शबीह। मोहम्मद फकीरुल्लाह खां किसके राज दरबार में मुख्य कलाकार थे? फकीरुल्लाह खां किसके राज दरबार में मुख्य कलाकार थे? बताइए। ऑप्शन सी, शाहजहां के। निम्न में कौन मुगल राज दरबार की महिला चित्रकार कौन थी? बताओ। ये है साइफा बानो। ऑप्शन सी। किस सम्राट के काल को भारतीय चित्रकारी के स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन डी, जहांगीर को कहते हैं। निम्न में कौन सा चित्रकार है जो अकबर शैली की चित्रकारी से संबंधित नहीं है? 24 नंबर। अकबर शैली से नहीं है तो ये अबुल हसन नहीं है, बाकी के तीनों हैं। वो शैली बताओ जो सफाविद शैली से संबंधित है। सफाविद शैली से कौन संबंधित है? ऑप्शन ए, अकबर संबंधित है। कौन सी दक्षिणी शैली है जो अपने नृत्य दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है? अपने नृत्य दृश्यों के लिए प्रसिद्ध शैली कौन सी है? 126 नंबर पे। यह है गोलकुंडा शैली। कौन सी? गोलकुंडा। आगे, हुमायूं के द्वारा निम्नलिखित चित्रकारों में से किसको शीरी कलम के नाम से मतलब रूप में सम्मानित किया गया था? हाँ, सिलेक्शन क्या लिखा था इन्होंने? मिठाई लेके आ रहे हैं मैम जी पेपर देने के बाद। हाँ बिल्कुल। 27 नंबर पे ऑप्शन डी, ख्वाजा अब्दुल को। आगे, निम्नलिखित में से कौन है जो अकबर के द्वारा प्रमाणित हमजानामा के पांडुलिपि चित्रों को चित्रित करने में सम्मिलित था? बताओ 28 नंबर पे। ऑप्शन डी, मीर शैद अली इसका सही हो जाएगा। क्या हुआ? वीडियो रुक रही है? आगे बढ़ेंगे, 29 नंबर पे आते हैं। चलिए 29 पे आते हैं। तो निम्नलिखित शैलियों में से कौन सी शैली ने चित्रकला की दक्षिणी शैली को प्रभावशाली ढंग से प्रभावित किया? बताइए क्या होगा 29 नंबर पे। बस मुगल कला खत्म होने वाली है, फिर अपना अगला चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। बताइए। ये विजयनगर शैली ने। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे, तुर्की मुर्गा को किसने चित्रित किया है? क्या होगा 30 नंबर पे। तुर्की मुर्गा को किसने चित्रित किया है ये पूछा गया है, और ये बनाया गया है मंसूर के द्वारा। ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा विकल्प है जो कला की दक्षिणी शैली के सही कालक्रम में बैठा हुआ है? बताओ। 31 नंबर। ये है अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे, लघु चित्र है रणथंभौर का घेराबंदी। ये किसकी पुस्तक है? रणथंभौर का घेराबंदी किसकी पुस्तक है? ये किसमें है? ये 132 नंबर पे। ये है अकबरनामा में बना हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। मुगल सम्राट अकबर के द्वारा आरंभ किया गया प्राचीनतम पांडुलिपि चित्रण निम्नलिखित में से कौन सा है? बताओ कौन सा है? ये है हमजानामा। कौन सा? ऑप्शन ए, हमजानामा है। निम्न में से क्या दक्षिणी चित्रकला की विशेषता नहीं है? बताओ, दक्षिणी चित्रकला की विशेषता कौन सी नहीं है? 134 नंबर पे। सघन
सघन पूर्ण समूह है, और फिर ये सब मिल जाते हैं, लेकिन वास्तविकता के साथ संबंध नहीं मिलता है। कुल मिला के ये है। ठीक है, आगे दिया है 35 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन दक्खनी साम्राज्य का एक विशेषज्ञ होने के साथ चित्रकार और सुलेखक भी था? कौन है बताओ? ऑप्शन सी, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। कौन है इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय? डांसिंग डिवाइसेस किस लघु चित्र शैली का चित्र है? डांसिंग डिवाइसेस जो है ये किस लघु चित्र शैली का चित्र है? बताओ 36 नंबर पे। बहुत बढ़िया, ये है मुगल शैली का चित्र है, ऑप्शन डी नंबर। आगे बढ़ेंगे। मुगल ग्रंथ है हमजानामा, इसको चित्रित किसने किया है? मुगल ग्रंथ है हमजानामा, इसका चित्रण किसने किया है बताइए? मतलब किस पर किया गया है? ये किया गया है कपड़े पर। किस पर? कपड़े पर किया गया है। मुगल काल में सियालकोट जाना जाता था। सियालकोट जाना जाता था किस लिए? ये कागज का निर्माण के लिए था। ठीक है, कागज का निर्माण था। एक चित्र में परदाज के प्रयोग का उद्देश्य क्या था? परदाज के प्रयोग का उद्देश्य क्या है? 139 नंबर पे ये है छाया का प्रभाव। क्या है? छाया का प्रभाव। मुगल लघु चित्रण शैली में शाह कलम टेक्निक किस काल में प्रारंभ होती है? शाह कलम टेक्निक किसके टाइम पे होती है आरंभ? ये होती है शाहजहां के समय में आरंभ होती है। आगे पूछा गया है यूसुफ की नीलामी किस मुगल चित्रकार द्वारा चित्रित चित्र है? यूसुफ की नीलामी बताओ 41 नंबर पे। ये है फकीरुल्लाह खां। क्या है? फकीरुल्लाह खां। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है ईसा मसीह का जन्म, ये कागज पर टेम्परा माध्यम में बना है, किसके शासनकाल में निर्मित है? बताओ 42 नंबर। ईसा मसीह का जन्म ये जहांगीर के समय का है। आगे मुगल बादशाह मोहम्मद शाह कालीन चित्र है मदर मैरी एवं शिशु ईशा, कागज पर टेम्परा माध्यम में कहाँ सुरक्षित है? बताओ ये कहाँ सुरक्षित है, ये आपको बताना है 43 नंबर पे। सभी लोग फटाफट से आएंगे। और इसको रखा गया है कहाँ पर, तो ध्यान रखना है, इसको फटाफट से बताएंगे। ऑप्शन ए कहाँ रखा गया है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में इसको रखा गया है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। 44 नंबर पे दिया गया है कि दक्कन का शहबाज खान कम्बो हुक्का पीते हुए, शहबाज खान हुक्का पीते हुए, ये किसके काल का है बताइए? क्या होगा 44 नंबर पे? ये है जहांगीर काल का है। किसके? जहांगीर काल का है ये। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। पूछा गया है इसमें आपसे कि राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है पक्षियों के पैगंबर को फल अर्पित करते हुए फरिश्ते चित्र का संबंध क्या है? 45 नंबर पे क्या होगा राइट आंसर? ये है कुर्नूल दक्कन, ऑप्शन ए। आगे संगीत का आनंद लेते औरंगजेब का पौत्र बेदार वक्त और दक्कन का गवर्नर, ये चित्र कहाँ सुरक्षित है बताइए? 46 नंबर पे। और ये है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। भारतीय संगीत के 6 रागों में से एक राग मालकौंस का चित्रण कौन सी शैली में हुआ है बताइए? 47 नंबर पे ये हुआ है गोलकुंडा शैली में हुआ है। आगे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ेंगे। लीजिए पूछा जा रहा है आपसे चित्रकला की कौन सी शैली को रंगों का काव्य कहते हैं? सभी लोग बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी को एक साथ करना है। चित्रकला की किस शैली को रंगों का काव्य कहते हैं? सभी को पता होगा, ऑप्शन डी कांगड़ा को बोलते हैं। किसको? कांगड़ा को कहते हैं। आगे कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार कौन है बताओ? कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार कौन है ये आपको बताना है। सभी लोग एक साथ करेंगे आंसर, क्या हो जाएगा राइट आंसर? चलिए हाँ, तो दूसरे नंबर पे आप लोग बता रहे हैं बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा परखू। कौन है? परखू है।
कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक की चर्चा कौन से यात्री ने की है? ये की है मूर क्राफ्ट ने। कौन सी शैली के चित्रकारों ने रंग का प्रयोग प्रतीकात्मक आधार पर किया है? बताओ, प्रतीकात्मक आधार पर किया है 4 नंबर पे। ये किया है ऑप्शन सी कांगड़ा, हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन पे चलते हैं। पूछा जा रहा है मूलाराम कौन सी शैली का कलाकार है? मूलाराम कौन सी शैली का कलाकार है, ये आपको बताना है। क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए। 5 नंबर पे ऑप्शन बी हो जाएगा पहाड़ी, इसका सही हो जाएगा। आगे, चित्रकार है नैनसुख और मानकू, ये कौन सी परंपरागत चित्र शैली से संबंधित है? बसोहली होगा मैम। कहाँ बसोहली? मूलाराम पहाड़ी ही होगा, पहाड़ी है उसका। चलो, चित्रकार नैनसुख और मानकू का किस परंपरागत शैली से संबंधित है? किससे है? गुलेर शैली से इसका संबंध मिलता है। चित्रकार है मानकू, इन्होंने कौन से ग्रंथ को चित्रित किया है? मानकू को किसने चित्रित किया है? मानकू ने किसको? ये गीत गोविंद को किया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे, अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण कौन सी शैली में हुआ है? अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण कौन सी शैली में हुआ है, बताइए। 8 नंबर पे ये है पहाड़ी शैली में हुआ है, ऑप्शन बी नंबर। नारी का अंकन, नारी अंकन का सुंदर चित्रण कौन सी शैली में हुआ है? नारी अंकन का सुंदर चित्रण बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। 9 नंबर पे ये है आपका ऑप्शन ए पहाड़ी शैली पर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। कांगड़ा शैली में कितने प्रकार की नायिकाएं होती हैं? कांगड़ा शैली में कितने प्रकार की नायिकाएं होती हैं? 3 होती हैं। कितनी? 3 होती हैं। ये आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। पहाड़ी चित्रों पर निर्माण कब से होता है? पहाड़ी चित्रों पर कब से निर्माण होता है? क्या होगा 11वें नंबर पे? यह है ऑप्शन बी 18वीं शताब्दी में। कब? 18वीं शताब्दी में। पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः किस क्षेत्र की है? पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः किस क्षेत्र की है, बताओ। किस क्षेत्र की है? तो ध्यान रखना है पंजाब की पहाड़ियों की ये मिलती है। प्रकृति चित्रण को कौन सी शैली में महत्व मिलता है? प्रकृति चित्रण को कौन सी शैली में महत्व मिलता है? ऑप्शन ए पहाड़ी शैली में मिलता है। आगे, पहाड़ी चित्रों में किस रंगों का प्रयोग किया जाता है? पहाड़ी चित्रों में किस रंगों का प्रयोग करते हैं? 14 नंबर पे आइए। ये हम कहते हैं गहरे रंगों का। गुलेर शैली के लगभग कितने चित्र हैं जो प्राप्त होते हैं जो रामायण पर आधारित हैं? 15 नंबर पे ऑप्शन सी 14। आगे बढ़ेंगे। मूलाराम कौन था, ये बताइए। 16 नंबर पे मूलाराम कौन था? 16 नंबर पे आइए। ये पहाड़ी चित्रकार था। कौन? पहाड़ी चित्रकार था। शिकरी के साथ महिला कौन सी शैली का चित्र है? शिकरी के साथ महिला कौन सी शैली का चित्र है? 17 नंबर पे बिल्कुल ये है गुलेर शैली का है। कौन सी शैली? गुलेर शैली का है। सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र कौन सी शैली में बनते हैं? कृष्ण लीला के सर्वाधिक चित्र कौन सी शैली में बनते हैं? ये है आपकी पहाड़ी शैली। कौन सी शैली है ये? पहाड़ी शैली है। गुलेर शैली में रामायण पर आधारित चित्र कौन से राजा के समय बने? गुलेर शैली में रामायण पर आधारित चित्र कौन से राजा के समय में बनते हैं, ये बताओ। 19 नंबर पे राजा दिलीप सिंह के समय में। मूलाराम कौन है, ये बताओ। मूलाराम कौन है? 20 नंबर पे आइए। ये है ऑप्शन बी चित्रकार है। कौन? चित्रकार। गुलेर राज्य की स्थापना किसने की थी? गुलेर राज्य की स्थापना किसने की थी? राजा हरिचंद ने की थी, ऑप्शन बी नंबर। पूछा जा रहा है आपसे कांगड़ा चित्रशैली किस राजा के समय में विकसित होती है? कांगड़ा चित्रशैली किस राजा के समय में विकसित होती है? राजा संसार चंद के समय में। महाराजा संसार चंद कौन सी शैली की चित्रकला के महान संरक्षक हैं? संसार चंद के चित्र कौन सी शैली में बने हैं? ऑप्शन बी पहाड़ी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा।
कांगड़ा किस चित्रकला की शैली है? कांगड़ा किस चित्रकला की शैली है, बताइए। पहाड़ी चित्रकला, ऑप्शन डी पहाड़ी चित्रकला। कांगड़ा चित्रकला पर कौन सी शैली का प्रभाव मिलता है? कांगड़ा चित्रकला पर कौन सी शैली का प्रभाव मिलता है 26 नंबर पे? ऑप्शन बी मुगल। कांगड़ा शैली के चित्रों की विषय वस्तु क्या थी? कांगड़ा चित्रों की विषय वस्तु कौन सी थी, बताइए 27 नंबर पे? राधा और कृष्ण। कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम क्या है, बताओ। कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम क्या है 28 नंबर पे? ऑप्शन डी पहाड़ी चित्रकला है। क्या है? पहाड़ी चित्रकला है। आगे, कांगड़ा शैली का उत्कर्ष समय कौन सा है? कांगड़ा शैली का उत्कर्ष समय कौन सा है? ये मिलता है 1786 से 1805 के बीच का है। कांगड़ा शैली का निम्न में से प्रमुख चित्रकार कौन सा था, बताइए। ऑप्शन डी कुशनलाल सही हो जाएगा। कांगड़ा शैली के चित्रों के विषय कौन से हैं? कांगड़ा शैली के चित्रों के विषय कौन से हैं? कृष्ण लीला, रागमाला, नायक नायिका, ऑप्शन डी उक्त सभी। कांगड़ा चित्रकला का विषय कौन सा नहीं है? ये बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन आपके, बताइए 32 नंबर पे क्या होगा राइट आंसर? और ये है ऑप्शन सी पंचतंत्र है। आगे, बसौली शैली में चित्रित गीत गोविंद है, इसके कलाकार कौन है, बताओ। ये है मानकू है। बसौली शैली के चित्र हैं कौन से संग्रहालय में सुरक्षित हैं, बताइए। ऑप्शन सी पंजाब में। कहा? पंजाब में। बसौली क्षेत्र किस राज्य के अंतर्गत आता है? बसौली क्षेत्र किस राज्य के अंतर्गत आता है, बताइए। ये जम्मू कश्मीर के आता है। गीत गोविंद के चित्र कौन सी शैली में बने हैं? गीत गोविंद के चित्र कौन सी शैली में बने हैं 36 नंबर पे? ये बने हैं बसोहली शैली में बने हैं, ऑप्शन डी नंबर। लोक कला पर कौन सी शैली मिलती है? हाँ 60 हो जाने दीजिए, फिर आपको थोड़ा सा मतलब कि 2 मिनट और रुकिए बस, आपके मतलब 40 नंबर तक कर लीजिए, फिर 5 मिनट का गैप कर देते हैं बीच में, ठीक है। 5 मिनट आप लोग पानी वानी पी लीजिएगा, ठीक है। चलो 37 पे आइए। ऑप्शन ए बसोहली इसका सही हो जाएगा। पहाड़ी चित्रकला में रसमंजरी का अंकन कौन सी शैली में हुआ है? रसमंजरी का अंकन कौन सी शैली में हुआ है? ये हुआ है ऑप्शन सी बसोहली में हुआ है। रसमंजरी के लेखक कौन है 39 नंबर पे आइए। रसमंजरी के लेखक कौन है बताओ 39 नंबर पे? ये है ऑप्शन ए भानुदत्त है। कौन है? भानुदत्त है। गीत गोविंद के रचनाकार कौन है 40 नंबर पे? गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? ये है जयदेव है, ठीक है। चलो तो फिर 5 मिनट का गैप है, अभी 9:59 हुआ है, ठीक है। 59 हुआ है, ठीक है। और आपको 10:05 पे उपस्थित हो जाना है, 10:05 पर उपस्थित होना है, ठीक है। चलो लिख देते हैं टाइम, 10:05 पे उपस्थित होना है, जब तक का बीच में ब्रेक है। 10 मिनट नहीं 5 मिनट। 10 मिनट में क्या करना है आपको, है पानी पीने को गैप दे रहे हैं थोड़ा सा। हाँ वेरी गुड, मैंने खाना भी खा लिया बैठे बैठे, बहुत बढ़िया। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, चलो 5 मिनट का गैप मिला है तो जाओ जल्दी से खाना पीना खाओ, जल्दी फटाफट।
चलिए आ जाइए, 10:05 हो चुका है। चलिए 5 मिनट का जो ब्रेक था खत्म हो गया है, आ जाओ जल्दी से 40 नंबर पे। ये हो चुका था, ऑप्शन बी जयदेव हो जाएगा। आगे, बसोहली उपशैली किस लघु चित्रकला से संबंधित है? 41 पे आ जाओ जल्दी से। बहुत बढ़िया, क्या होगा? शाबाश, ऑप्शन बी पहाड़ी लघु चित्र शैली हो जाएगा। आगे, हिमालयन आर्ट के लेखक कौन है? बताओ, हिमालयन आर्ट के लेखक कौन है? बताइए 42 नंबर पे। ऑप्शन ए जेसी फ्रेंच इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 43 पे आ जाइए। कुल्लू शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे प्राप्त होता है? कुल्लू शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको प्राप्त होता है? बताओ। ऑप्शन बी जेसी फ्रेंच को। किसको? जेसी फ्रेंच को। गुलेर, नूरपुर, सुजानपुर, ये सब कौन सी शैली के केंद्र रहे हैं? बताइए 44 नंबर पे। ये सब जो है ऑप्शन सी कांगड़ा शैली के केंद्र हैं। अल्लाह बख्श, मल्लाराम, ये सब प्रसिद्ध चित्रकार कौन सी शैली से संबंध रखते हैं? बताइए 45 नंबर पे। इन सब का संबंध जो है शिक्ष शैली से मिलता है। किससे? शिक्ष शैली से मिलता है। डोगरा आर्ट गैलरी का संबंध किससे है? कहां पर है ये डोगरा आर्ट गैलरी? 46। बहुत बढ़िया, ये है जम्मू में है। गढ़वाल शैली का जन्मदाता कौन था? गढ़वाल शैली का जन्मदाता कौन था? रामनाथ और हरदास, ऑप्शन डी हो जाएगा। मोलाराम कौन है? सॉरी, मोलाराम रहते थे कहां? 48 नंबर पे। मोलाराम कहां? गढ़वाल में, ऑप्शन ये हो जाएगा गढ़वाल में। पहाड़ी शैली की सर्वोत्तम शैली कौन सी मानी गई है? कौन सी है सर्वोत्तम शैली? ये है आपकी कांगड़ा, ऑप्शन डी नंबर। हीर रांझा, सोनी महिवाल आदि पंजाबी लोक कथाओं का चित्रण कौन सी शैली में हुआ है? बताओ। ऑप्शन बी कांगड़ा शैली में हुआ है। कुल्लू शैली का प्राचीन नाम क्या है? 51 नंबर पे। कुल्लू शैली का प्राचीन नाम क्या होगा? बताइए 51 नंबर पे। ऑप्शन बी कुल्ट। ठीक है। कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव नामक पुस्तक का लेखक कौन है? कौन है ये? ऑप्शन सी MS रंधावा हो जाएगा। चित्रकार है नैनसुख, संबंधित है? बताइए, चित्रकार है नैनसुख, संबंधित है किससे? ऑप्शन ए पहाड़ी स्कूल से संबंधित है। मसरूर शैली उत्कीर्ण एकाश्म मंदिर कहाँ स्थित है? बताओ कहां पर है? कांगड़ा में है। निम्न में चित्रकारों में कौन कांगड़ा स्कूल से संबंधित नहीं है? कांगड़ा स्कूल से संबंधित कौन नहीं है ये बताना है 55 नंबर पे। पंडित सेऊ नहीं है, बाकी सभी मिल जाएंगे। पहाड़ी चित्र शैली के प्राचीन चित्र कौन से राज्य से प्राप्त होते हैं? बताओ 56 नंबर। कहां से प्राप्त होते हैं? बसोहली से प्राप्त होते हैं। बसोहली के चित्रों में किस वैष्णव देवता को प्रधानता प्रदान की गई है? 57 नंबर। ऑप्शन सी श्री कृष्ण। बसोहली के चित्रों की विशेषता क्या है? बताओ। ये है अभिव्यक्ति का ठेठपन। क्या है? अभिव्यक्ति का ठेठपन। बसोहली शैली के हाशिए किस प्रकार के बनाए गए हैं? बसोहली शैली के हाशिए किस प्रकार के बनाए गए हैं? गहरे लाल रंग और पीले रंग की पट्टियोंदार बनाए गए हैं। प्राचीन काष्ठ उरेहण चित्र किस पहाड़ी राज्य में प्राप्त हुए हैं? बताओ। चंबा। क्या हो जाएगा इसका? चंबा शैली में। चंबा की प्राचीन राजधानी भरमौल के राजमहल के कपाटों पर किस राजा की काष्ठ उरेहण चित्र
छवि उभारी गई है? प्रताप सिंह बर्मन। किसकी? प्रताप सिंह बर्मन की। गुलेर शैली का विकास कौन से राजा के समय में होता है? गुलेर शैली का विकास किस राजा के समय में होता है? बताइए। ये होता है राजा गोवर्धन सिंह के समय में होता है। कांगड़ा की चित्रकला का विकास किस राजा के समय में हुआ था? कांगड़ा की चित्रकला का विकास किस राजा के समय में हुआ था? 63 नंबर पे। ये हुआ था संसार चंद के समय में। कांगड़ा चित्रशैली की प्रमुख विशेषता क्या है? कांगड़ा चित्रशैली की प्रमुख विशेषता क्या है? बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ, बताइए क्या होगा इसका? बिल्कुल आंसर आ गया है आप लोगों का, हो जाएगा ऑप्शन बी, संगत शीतल रंग मिलते हैं। आगे, कांगड़ा के चित्रों में पशु पक्षी चित्रण किस प्रकार का मिलता है? कांगड़ा चित्रों में पशु पक्षी चित्रण किस प्रकार का मिलता है? बताएंगे 65 नंबर पे। सभी का आंसर आएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर? बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी ये है, यथार्थ मिलता है। ऑप्शन डी यथार्थ। कुल्लू की राजधानी है सुल्तानपुर के राजमहल में किस राजा ने भित्ति चित्र बनवाए थे? 66 नंबर पे क्या है सही? ऑप्शन डी, प्रीतम सिंह ने बनवाए थे। मंडी के किस राजा के समय चित्रकला का विकास होता है? चित्रकला का विकास होता है? ईश्वरी सेन के समय में। बसोली की चित्रशैली हिमाचल प्रदेश के किस राज्य में प्रचलित रही? बताओ। बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी, कुल्लू शैली। मंडी के किस राजा ने जालपा और टेरना में काली के मंदिरों में भित्ति चित्रण बनवाए? बताओ। किसने? जालिम सेन। किसने? जालिम सेन ने। गढ़वाल में सर्वप्रथम किस चित्रकार ने चित्रकारी का काम किया? गढ़वाल में सर्वप्रथम किस चित्रकार ने चित्रकारी का प्रारंभ किया? बताइए। हरदास और श्यामदास दोनों ने। ऑप्शन सी। आगे, पहाड़ी चित्रकला कहाँ विकसित होती है? पहाड़ी चित्रकला कहाँ विकसित होती है? बताइए। ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश में होती है। चित्रकार हैं देवीदास, ये कौन सी शैली से संबंधित है? देवीदास कौन सी शैली से संबंधित है? बताएंगे। ये है बशोहरी शैली से संबंधित है। लघु चित्र शैली की निम्नलिखित कलाओं में से कौन सी कला है जो हिमाचल प्रदेश और गढ़वाल की पहाड़ियों में संरक्षित थी? बताओ। पहाड़ी चित्रकला। आगे लीजिए, आपका नया चैप्टर आ जाता है अब। कौन सी शैली को इंडो ब्रिटिश शैली कहा जाता है? इंडो ब्रिटिश शैली कौन से चित्रों को कहते हैं, कौन सी शैली को कहते हैं? बताइए। सभी को एक साथ करना है आंसर, सभी लोग एक बार बताएंगे फटाफट से, और इसके बाद आपके कलाकारों की क्लास शुरू हो जाएगी। बहुत बढ़िया। चलिए, तो किस शैली को इंडो ब्रिटिश शैली कहा जाता है? तो ध्यान रखना, ये हम कहते हैं किसको? ऑप्शन बी, कंपनी शैली को बोलते हैं। आगे, कंपनी शैली का दूसरा नाम क्या है? बताओ। कंपनी शैली का दूसरा नाम क्या है? बताइए आप लोग। दूसरे पे क्या हो जाएगा? इसी को हम पटना शैली कहते हैं। आगे, पटना शैली की खोज किसने की थी? पटना शैली की खोज किसने की थी? बताओ। ऑप्शन सी, पीसी मानक ने की थी। कंपनी शैली का निर्माण कौन सी दो शैलियों के मिश्रण से होता है? कंपनी शैली का निर्माण कौन सी दो शैलियों के मिश्रण से होता है? यूरोपीय और भारतीय शैली के मिश्रण से होता है। आगे बढ़ेंगे तो पटना शैली के अंतिम चित्रकार कौन है? अंतिम चित्रकार कौन है पटना शैली के? ये थे ईश्वरी प्रसाद। कौन थे? ऑप्शन डी, ईश्वरी प्रसाद थे।
पटना शैली में बने चित्रों की प्रविधि को क्या कहा जाता है? पटना शैली में बने चित्रों की प्रविधि को क्या कहते हैं? इसे हम कजली स्याही बोलते हैं। क्या कहते हैं? कजली स्याही बोलते हैं। कंपनी शैली में कागज के अतिरिक्त किस धरातल पर चित्रण हुआ है? अभ्रक और हाथी दांत में हुआ है। ऑप्शन ए हो जाएगा। कालीघाट शैली का प्रचलन कहां से होता है? कालीघाट शैली का प्रचलन कहां से होता है? ऑप्शन सी, कलकत्ता के जो काली मंदिर है वहां से। कालीघाट के चित्रकार क्या कहलाते थे? पटुआ चित्रकार। कौन? पटुआ चित्रकार कहलाते थे। बाजार शैली में बने पोस्टकार्ड साइज के चित्रों को क्या कहा जाता था? बताओ। इन्हें हम फिरका बोलते थे। क्या बोलते थे? फिरका। कंपनी शैली का मुख्य केंद्र कौन सा है? कंपनी शैली का मुख्य केंद्र कौन सा है? ऑप्शन सी, पटना है। आगे, उत्तर भारत की कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा है? ऑप्शन बी, पटना है। पटना शैली के चित्रकारों को सबसे पहले किसका संरक्षण प्राप्त हुआ था? ऑप्शन डी, अंग्रेज अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त हुआ था। आगे बढ़ेंगे। चलिए 14 नंबर पे आते हैं। तो पूछा जा रहा है आपसे, अरे चलिए 14 नंबर पे ये है आपके सामने। बताइए इसका क्या है राइट आंसर? क्या होने वाला है इसका सही आंसर? सभी लोग बताएंगे एक साथ। बताइए। चलिए 14 नंबर पे आते हैं। बिल्कुल। तो पूछा गया है अंग्रेजी शासन के कारण जिस नवीन चित्र शैली का जन्म होता है वो कौन सा है? बताइए 14 नंबर पे। ऑप्शन सी, कंपनी शैली। आगे, कंपनी शैली के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? बताओ। ये है ईश्वरी प्रसाद हैं। ऑप्शन डी नंबर। मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात जो शैली विभिन्न केंद्रों में स्थापित होती है वो कौन सी शैली थी? ये है कंपनी शैली जो स्थापित होती है। कालीघाट शैली के मुख्य चित्रकार कौन है? कालीघाट शैली के मुख्य चित्रकार कौन है? एनसी घोष, केसी घोष। ग्लास पेंटिंग का मुख्य केंद्र कौन सा है? ऑप्शन सी, तंजौर है। भारतीय निर्देशक लेनिन राजेंद्रन ने सन 2010 ईस्वी में एक मलयालम फिल्म है मकर मंजू, ये किस विख्यात कलाकार के ऊपर बनाई? 19 नंबर। ऑप्शन डी, राजा रवि वर्मा के ऊपर बनी थी। किसके द्वारा लिखित है राजा रवि वर्मा की आत्मकथा काफी लोकप्रिय हुई? रंजीत देसाई। ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर 21 नंबर पे। पूछा गया है कंपनी शैली का पोत किस प्रकार का है? बताइए कंपनी शैली का पोत किस प्रकार का है 21 नंबर पे? ऑप्शन बी, अनुकृत है। कैसा है ये? अनुकृत है। आगे बढ़ेंगे 22 नंबर पे। पूछा जा रहा है आपसे, बंगाल का बांकुरा प्रसिद्ध है किस लिए? बंगाल का जो बांकुरा है ये किस लिए प्रसिद्ध है ये बताना है आपको 22 नंबर पे। क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी को एक साथ करना है 22 नंबर पे। बहुत बढ़िया। ऑप्शन सी, टेराकोटा टेम्पल के लिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। बंगाली बाबू की वैश्यवृत्ति, श्यामकांत बनर्जी का तंत्र योग तथा तारकेश्वर स्कैंडल इत्यादि कौन सी शैली के मुख्य विषय रहे? बताओ 23 नंबर पे। क्या होगा? ऑप्शन सी, कालीघाट इसका सही हो जाएगा। लक्ष्मी विलास महल कहाँ स्थित है? लक्ष्मी विलास महल कहाँ स्थित है? बताओ। ऑप्शन सी, बड़ोदरा में है। कंपनी शैली के अनेक चित्र कौन से संग्रहालय में हैं? बताएंगे 25 नंबर पे। और ये है पटना संग्रहालय में है।
राजा रवि वर्मा का जन्म कौन से राज्य में होता है? अब कलाकारों की स्टार्टिंग हो रही है धीरे धीरे। बताइए, राजा रवि वर्मा का जन्म कौन से राज्य में होता है? ऑप्शन डी, केरल में होता है। राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 में केरल में कौन से स्थान पे होता है? बताओ, कहाँ? किलीमन्नूर में होता है। आगे, राजा रवि वर्मा की मृत्यु कब होती है? बताओ, मृत्यु कब होती है? 28 नंबर पे 1906 में होती है। राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं किस लिए? ऑप्शन सी, तेल रंग के लिए प्रसिद्ध हैं। तेल रंग चित्रण विधि से चित्र बनाने वाले प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार कौन है? ऑप्शन डी, राजा रवि वर्मा है। तेल विधा में कार्य करने वाले प्रथम भारतीय कलाकार कौन है? ऑप्शन ए, राजा रवि वर्मा है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में किस चित्रकार की कृतियां हैं जो तेल रंग से निर्मित की गई हैं? 32 नंबर, ऑप्शन डी, राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा किस कला के लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन सी, चित्रकला के लिए। उस चित्रकार का नाम बताइए जिन्होंने यूरोपीय शैली में भारतीय विषयों पर चित्र बनाए। ऑप्शन डी, राजा रवि वर्मा। विदेशी चित्रण पद्धति के प्रथम चित्रकार कौन थे? 35 नंबर, क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा किस लिए जाने जाते हैं? बताओ। ऑप्शन ए, पौराणिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। राजा रवि वर्मा ने भारत में सबसे पहले स्थापित किया ओलियोग्राफ। क्या? ओलियोग्राफ। किस भारतीय कलाकार के चित्रों की प्रदर्शनियां अधिकांश घरों में पाई गई हैं? बताओ। क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करना है, एक लाइक अपनी क्लास के लिए, मेहनत के लिए। बताइए 38 नंबर पे, राजा रवि वर्मा। दक्षिण भारत के जिप्सी किसका अद्वितीय कृति है? दक्षिण भारत की जिप्सी किसकी है? राजा रवि वर्मा की है। रंगरसिया फिल्म किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? रंगरसिया, यह है राजा रवि वर्मा के जीवन पर आधारित है। राजा रवि वर्मा के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह कहां पर मिलता है? बताओ। चित्रा आर्ट गैलरी, त्रिवेंद्रम में। आगे, अक्टूबर 2007 में राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाई गई एक ऐतिहासिक कलाकृति जो भारत में ब्रिटिश राज के दौरान ब्रितानी राज के एक उच्चाधिकारी और महाराजा के मुलाकात को चित्रित की गई है, कुल कितने में बिकती है ये? 42 नंबर पे। और इसकी बिक्री होती है, ऑप्शन ए, $1.24 मिलियन में होती है। महाराष्ट्र राज्य बोर्ड की मराठी पाठ्यपुस्तक में अपूर्व उपहार नाम का अध्याय किसके जीवन पर आधारित है? बताओ। और ये है राजा रवि वर्मा पर आधारित है। आज भारतीय जनमानस में देवी देवताओं की जो छवि निर्मित है वह किसकी देन है? बताइए। 44 नंबर, ऑप्शन ए, राजा रवि वर्मा की। विश्व की पहली ऐसी कला शैली जिसमें आम लोग और उसके जीवन को कैनवास पर जगह दी गई थी? ऑप्शन डी, कंपनी शैली, ऑप्शन डी हो जाएगा। उस चित्रकार का नाम बताना है जिसने मुंबई में लिथो प्रेस खोला था। किसने खोला था? राजा रवि वर्मा ने खोला था। किस राजा के समय में मैसूर शैली का विकास होता है? मैसूर शैली का विकास होता है किस राजा के समय? ऑप्शन ए, राजा कृष्णराज के समय में होता है। ब्रिटिश चित्रकारों के आने से किस प्रकार के चित्रों की भारत में मांग बढ़ जाती है? बताओ। तेल रंगों के आदमकद चित्रों से बढ़ जाती है। भारत में सबसे पहले किस चित्रकार ने अंग्रेजी शैली के चित्र बनाए थे? बताओ। मजा आ रही है ना? एकदम स्पीड में चलेंगे, ठीक है? बताइए। ऑप्शन बी, राजा रवि वर्मा इसका सही हो जाएगा।
निम्न में कौन सा चित्रकार है जो तेल चित्रण नहीं करता था? तेल चित्रण नहीं करता था वो कौन है 50 नंबर पे? ये है ऑप्शन डी झूमक लाल। कौन है ये? ऑप्शन डी झूमक लाल। स्वर्गीय राय कृष्णदास ने कौन सी शैली को फिरंगी शैली कहा है? किसने कहा है ये याद रखना। ऑप्शन ए कंपनी शैली को फिरंगी शैली बोला है। निम्न में से किस चित्र को राजा रवि वर्मा ने नहीं चित्रित किया? कौन सा नहीं किया है? ये है ब्रह्मचारी। किसने किया है ये आप लोग बताएंगे। होमवर्क का क्वेश्चन है आज, नीचे कमेंट बॉक्स पे। निम्न में कौन सा एक पटना चित्र शैली की विशेषता नहीं है? 53 नंबर। बताओ पटना शैली की विशेषता नहीं है कौन सी? ये है आपका ऑप्शन बी अजंता भित्ति चित्र का प्रभाव। आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। पूछा जा रहा है कंपनी शैली में चित्रित गुलाम अली खां शीर्षक किस माध्यम में बना है? बताइए। हाँ, अमृता शेरगिल ने बनाया था उसको, ब्रह्मचारी को। 54 पे आइए। ये है टेम्परा माध्यम में बना है। शकुंतला अपनी सखियों के साथ चित्र के चित्रकार कौन है? शकुंतला अपनी सखियों के साथ ये बनाया है राजा रवि वर्मा ने बनाया है। अभिमन्यु वध चित्र किसका है? अभिमन्यु वध चित्र किसका है बताइए। 56 नंबर। ये है राजा रवि वर्मा का है। आगे, वासुदेव और देवकी की रिहाई शीर्षक चित्र राजा रवि वर्मा ने कौन से माध्यम में बनाया? वासुदेव और देवकी की रिहाई, ये है ऑप्शन सी ओलियोग्राफ है ये। ठीक है, आगे। तेल रंगों में मालाबार ब्यूटी किसने चित्रित किया था? तेल रंगों में मालाबार ब्यूटी बताओ। ऑप्शन सी राजा रवि वर्मा ने। अभ्रक, कांच, हाथी दांत पर चित्रण टेक्निक, इन शैलियों में से किसका योगदान मिलता है? यह है ऑप्शन ए पटना शैली का प्रभाव मिलता है। आगे, हरिश्चंद्र और तारामती विख्यात चित्र किसका है? हरिश्चंद्र और तारामती विख्यात चित्र किसका है? 60 नंबर पे आइए। ये है राजा रवि वर्मा का है। किसका? ऑप्शन ए राजा रवि वर्मा का है। पूछा गया है मंदोदरी चित्र किसका मिलता है? मंदोदरी चित्र किसका मिलता है बताइए 61 नंबर पे। ये राजा रवि वर्मा का चित्र है। आगे, इसको हटा दो। ये लो बताओ। मुंह में मछली दबाए बिल्ली, ये कौन सी शैली का चित्र है? मुंह में बिल्ली दबाए मछली किसका चित्र है? क्या है? ये है काली घाट। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अब आ जाता है यहाँ से आपका अगला चैप्टर। कला जगत में अवनी बाबू के नाम से कौन प्रसिद्ध है बताइए। आपके कलाकार यहाँ से शुरू हो जाते हैं। अवनी बाबू किस लिए प्रसिद्ध हैं ये बताना है आपको, तो याद रखना है आपको, ये अवनीनाथ टैगोर है। हलदार की मधुरता का महान स्मारक कौन सा चित्र है? हलदार की मधुरता का महान स्मारक कौन सा चित्रकार है? ये चित्र है द फ्लेम ऑफ म्यूजिक। डीपी राय चौधरी कौन है बताओ? तीसरे नंबर पे डीपी राय चौधरी कौन है? ऑप्शन बी ये है मूर्तिकार है। कौन है ये? मूर्तिकार है। आगे, कौन से प्रसिद्ध कलाकार थे जो अपने उपनाम मास्टर मोशाय के नाम से प्रसिद्ध थे बताइए। 50 नंबर तक कर लीजिए इधर तक, ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट मैराथन में करवा देंगे। 4 नंबर पे आइए। क्या है सही? ऑप्शन डी नंदलाल बोस हो जाएगा। आगे, अवनी बाबू ने जिस छोटे से स्कूल की स्थापना की थी वह किस नाम से विख्यात हुआ बताओ। 5 नंबर पे ये बंगाल स्कूल के नाम से विख्यात हुआ था। आगे, अवनीनाथ टैगोर का पूर्णतः भारतीय शैली में बना प्रथम चित्र कौन सा है? 6 नंबर पे कौन सा बना हुआ है? सभी लोग बताएंगे। 6 नंबर पे ये बना है शुक्लाभिसारे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे, अवनीनाथ टैगोर ने कुल कितने लगभग चित्र बनाए हुए हैं बताओ। क्या होगा? सभी लोग एक साथ करेंगे तो आंसर की बात करेंगे। ये है लगभग 400 हैं। कितने हैं? 400 हैं। डीपी राय चौधरी की कृति है श्रम की विजय, ये कहां पर संग्रहित है बताइए।
श्रम की विजय कहाँ संग्रहित है? यह है राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय, नई दिल्ली में संग्रहित है। भारतीय चित्रकला के नवीन जागृति के पिता कहे जाते हैं। भारतीय चित्रकला के नवीन जागृति के पिता कहे जाते हैं कौन? अवनींद्रनाथ टैगोर। संथाल स्त्रियों को किस कलाकार ने प्रमुख रूप से चित्रित किया है? ऑप्शन ए नंदलाल बोस ने। बंगाल शैली के चित्रकारों ने कौन सी टेक्निक का प्रयोग किया? बताओ 11वें नंबर पे। यह है ऑप्शन सी वॉश। देवलालीकर से हुसैन ने कहां पर पेंटिंग की शिक्षा प्राप्त की थी? बताओ। ऑप्शन सी इंदौर में प्राप्त की थी। वह कौन से कलाकार हैं जो भैंसों के कलाकार के नाम से प्रसिद्ध हैं? 13 नंबर कौन है? परमानंद चोयल है। विचित्र क्लब की स्थापना जोरांस्को में कब होती है? 1915 में होती है। निम्न में से कौन है जो अवनींद्रनाथ टैगोर का शिष्य था? अवनींद्रनाथ टैगोर का शिष्य कौन था? ऑप्शन ए डीपी राय चौधरी। जापानी वॉश चित्रों से कौन प्रभावित कलाकार हैं? जापानी वॉश चित्रों से कौन प्रभावित कलाकार हैं? बताओ। ऑप्शन बी अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। रामकिंकर बैच का सबसे प्रसिद्ध कार्य कौन सा मिलता है? रामकिंकर बैच का सबसे प्रसिद्ध कार्य यह है संथाल परिवार। ऑप्शन बी। शैलोज मुखर्जी की कला किस प्रकार की है? शैलोज मुखर्जी की कला किस प्रकार की? 18 नंबर पे। ये एक तरह से रंगवादी है। ऑप्शन सी। पूछा गया है कौन मूर्तिकार हैं? बताओ निम्न में से कौन मूर्तिकार हैं? 19 नंबर पे। ऑप्शन ए डीपी राय चौधरी इसका सही हो जाएगा। भारत माता किसकी पेंटिंग है? भारत माता किसकी पेंटिंग है? ये अवनींद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग है। ऑप्शन बी नंबर। क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार कौन सी कला विधा से जुड़े हैं? क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार ये वॉश चित्रकला से संबंधित है। मेयो स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लाहौर के प्राचार्य कौन थे? प्रथम प्राचार्य पूछे हैं, ये जॉन लॉकवुड किपलिंग थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। जख्म नामक शीर्षक कृति के रचनाकार कौन है? जख्म नामक कीर्तक कृति के रचनाकार कौन है? ये सोमनाथ होर हैं। ऑप्शन सी नंबर। बंगाल शैली के जनक कौन है? बताओ 24 नंबर पे। बंगाल शैली के जनक कौन है? ये है अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। वॉश पेंटिंग का आरंभ कौन से विद्यालय से माना जाता है? 25 नंबर पे। वॉश पेंटिंग का आरंभ कौन सी शैली से माना जाता है? कहाँ से? कला स्कूल से माना जाता है। कलकत्ता स्कूल से, सॉरी। बंगाल चित्र शैली इनमें से एक विशेषता के कारण जानी जाती है। कौन सी विशेषता के कारण? बताओ 26 नंबर पे। ये है वॉश टेक्निक की वजह से जानी जाती है। भारतीय कला में पुनरुत्थान किससे आरंभ होता है? 27 नंबर। ऑप्शन सी बंगाल स्कूल से आरंभ होता है। बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक कौन थे? बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक गला बहुत सूख रहा है आज। ऑप्शन बी अवनींद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। पूछा जा रहा है बंगाल शैली के श्रेष्ठ कलाकार कौन थे? बताइए 29 नंबर। हमारा मुंह दर्द होने लगा लगातार बोलते बोलते सुबह से, और आज बिल्कुल अवनींद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। बहुत दिन से लगातार बोल रहे हैं ना हम, इस वजह से बहुत जल्दी जल्दी अब मुंह सूख रहा है हमारा। 30 नंबर पे भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है। बताओ 30 नंबर पे। ये है बंगाल स्कूल से होता है। आगे आगे भारतीय 50 तक कर लो, फिर इसके बाद में करवा देंगे, ठीक है। भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय किसे जाता है? बस 50 तक कर लो, ठीक है। बंगाल शैली इसका सही हो जाएगा। औरंगजेब का बुढ़ापा किसकी प्रसिद्ध कृति है? बताओ 32 नंबर पे। औरंगजेब का बुढ़ापा किसकी प्रसिद्ध कृति है? ऑप्शन बी अवनींद्रनाथ टैगोर की।
अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस माध्यम में से अपने चित्र बनाए हैं? किस माध्यम में? वॉश माध्यम में बनाए हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक कला गुरु कौन थे? बताओ। 34 नंबर। कौन है? इटालियन कलाकार जो ये गिल्हार्डी है ना, ये इनके गुरु हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन वॉश शैली से संबंधित नहीं है? वॉश शैली से संबंधित नहीं है। एस.जी. श्रीखंडे नहीं है, सुखवीर सिंह सिंघल है, बद्रीनाथ आर्य है, हरिहर लाल मेड़ है, तीनों ही है। औरंगजेब का बुढ़ापा नामक चित्र किस सुरक्षित है? कहाँ? औरंगजेब का बुढ़ापा कहाँ सुरक्षित है, ये बताना है। 36 नंबर पे राज्य पुस्तकालय रामपुर में सुरक्षित है। वॉश चित्रण पद्धति के जन्मदाता कौन है? वॉश चित्रण पद्धति के जन्मदाता कौन है? 37 नंबर पे ऑप्शन सी अवनींद्रनाथ टैगोर है। डीपी राय चौधरी कहाँ के प्रिंसिपल थे? डीपी राय चौधरी कहाँ के प्रिंसिपल थे, बताइए। 38 नंबर। ये मद्रास आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल थे। अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म होता है कहाँ पर? 39 नंबर ऑप्शन सी जोरांस्को में होता है। भारत माता नामक पेंटिंग के निर्माता कौन है? भारत माता नामक पेंटिंग के निर्माता कौन है? 40 नंबर। ये है ऑप्शन ए अवनींद्रनाथ टैगोर है। आगे ट्रम्प ऑफ लेबर नामक मूर्ति के निर्माता कौन है? ट्रम्प ऑफ लेबर नामक मूर्ति के निर्माता कौन है? ये है डीपी राय चौधरी है। कौन है? डीपी राय चौधरी। किस मूर्तिकार ने शहीद स्मृति का निर्माण किया? 42 नंबर डीपी राय चौधरी ने किया, ऑप्शन बी नंबर। डीपी राय चौधरी के चित्रण के विषय निम्नलिखित में से अधिकांश होते हैं? क्या होते हैं? महिला होती है। भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ किस कलाकार ने सज्जित किया? किसने? नंदलाल बोस ने, ऑप्शन डी नंबर। नंदलाल बोस के गुरु कौन थे? नंदलाल बोस के गुरु थे कौन? 45 नंबर। ये अवनींद्रनाथ टैगोर है, ऑप्शन सी नंबर। हरिपुरा कांग्रेस का पोस्टर किसने बनाया है? हरिपुरा कांग्रेस का पोस्टर किसने बनाया है? 46 नंबर ऑप्शन बी नंदलाल बोस ने। हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु बताइए। हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु ऑप्शन ए भारतीय ग्रामीण जीवन। नव बंगाल शैली किस कलाकार की देन है, बताइए। 48 नंबर नंदलाल बोस की है। और नंदलाल बोस का जन्म कहाँ होता है, ये बताइए। ये होता है मुंगेर बिहार में। और लास्ट क्वेश्चन है, गांधी की दांडी यात्रा किसकी कृति है? बताइए किसकी है ये 50 नंबर पे? ये है नंदलाल बोस की है। ठीक है, तो यहाँ तक ही आज रखते हैं। ठीक है, इसके आगे की मैराथन किसी और दिन रखेंगे, बाकी जो बचा हुआ है। क्लास कैसी लगी आपको, ये बताइए। मजा आई कि नहीं आई, ये बताना है आपको। और देखो अगर क्लास पसंद आई है ना, हाँ बस जा रहे हैं, रेस्ट करेंगे आज। बहुत आंखों की ना ऐसी की तैसी हुई जा रही है, लगातार पढ़ाए। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबाना है आपको। ठीक है, ये लाइक जो है ये मेहनत का लाइक है। ठीक है, हाँ बहुत मजा आई मैम, अति उत्तम क्लास, मजा ही मजा। मैम दिख नहीं रही है, लाइक पहले ही कर दिया था, बहुत बढ़िया। चलिए फिर यही तक रखते हैं, इसके आगे। और देखो इसके पहले पार्ट 1 हो चुका है, आज आपका पार्ट 2 हो चुका है। पार्ट 3 आपका बहुत जल्द आ जाएगा, 1-2 दिन में ही आपका पार्ट 3 आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें भी आपको जुड़ना है। बहुत जल्द आपके ये सब मतलब कंप्लीट हो जाएगा, जितना भी है ना, थोड़ा बहुत बचा है, ज्यादा नहीं है, अब हो जाएगा। मैम क्लास तो आपकी ही रैप्चिक होती है, बहुत बढ़िया। इतने सारे टॉपिक कवर करा दिए मैम आपने, थैंक यू। हाँ लवली क्लास। चलिए अब ऑफ कर देते हैं। ठीक है, लाइक वाइक ना किया हो तो कर दीजिए।